तो ध्यान दीजिए, अब हम देव जी को पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, हम रीतिकाल में चल रहे हैं और रीतिकाल में हम देव को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देव जिनका मूल नाम देवदत्त था और देवदत्त का जो जीवन काल है वो 1673 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, वैसे भी किसी के लाइफ का जो कुछ होता है सब यही डेट ही होता है। जैसे मेरी लाइफ का देखेंगे तो 1986 से जब लिखा जाएगा तो 53 तक जीऊँगा, 52 तक जीऊँगा, जो भी जीऊँगा, तो वो डेट शुरुआत और आखिरी उसी के बीच में, उसी में क्या क्या किए वही फिलअप करना है। जिंदगी यही है, जिंदगी यही है कि जन्म के डेट से लेके मरने के डेट के बीच में आपने क्या भरा, क्या दुनिया को दिया, वही याद किया जाता है। बाकी पेट तो अपना सब भरते हैं। ठीक है, सब पढ़ते लिखते हैं, सब मम्मी पापा बनते हैं, लेकिन देश के लिए आपने क्या किया, समाज के लिए क्या किया। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि देव जी ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे साहित्य के लिए क्या योगदान दिया, जो कि 1673 ईस्वी से लेके 1767 ईस्वी तक जो है इस लोक में रहे, उसके बाद परलोक चले जाते हैं। ये एक्चुअली इनके जो पूर्वज थे वो बांदा के निवासी थे और वो पूर्वज आकर के इटावा में बस गए। इटावा में ही इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो है देवदत्त था। देवदत्त जी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, सर्वांग निरूपक कवियों में माने जाते हैं। हालांकि इन्होंने नायिका भेद पे जो है अपनी लेखनी जो चलाई है वो प्रौढ़ रूप से जो है चलाई है और ये कहीं न कहीं नायिका भेद के प्रौढ़तम कवि के रूप में माने जाते हैं। और जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि देव जी जो है वो रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न थे, यानी टैलेंट इनके अंदर काफ़ी था। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी इनकी कि हर काव्य के हर तत्व पे इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और इनकी जो रचना सुखसागर तरंग है वो जो है नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। और ये बात जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं जो है देव जी के बारे में। तो देव जी की एक खासियत ये है कि इन्होंने, आप जैसा कि जानते हैं, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इन्होंने एक और संचारी भाव जोड़ा जो छल नाम का, वो 34वां संचारी भाव के नाम से जाना जाता है। वृत्तियां जो है उन वृत्तियों में भी इन्होंने श्री वृद्धि की और तात्पर्य नामक एक वृत्ति है उस पर इन्होंने विशेष जोर दिया। जहाँ तक काव्य की बात है तो जब ये काव्य का मूल्यांकन करते हैं तो अविधा काव्य को ये उत्तम मानते हैं। और ये अविधा काव्य को उत्तम मानते हुए देव जी कहते हैं कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस में उल्टी कहत नवीन। तो अविधा को इन्होंने सबसे उत्तम काव्य माना है। देव जी के बारे में अगर हम और चर्चा करते हैं तो आगे देखते हैं कि देव जी ने जो रचनाएं किया है उनकी रचनाओं की संख्या कतिपय विद्वानों द्वारा 72 बताई जाती है, 72 बताई जाती है। परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं, खोजते हैं, तो वो जो है प्रमाणिक रूप से 15 रचनाओं की प्रतियां ही उन्हें मिल पाती हैं। और इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 15 रचनाएं अथेंटिक प्रमाणिक इनकी मानी है। और वो रचनाएं इस प्रकार से है, जो इनकी रचनाएं हैं वो कुछ विलास टाइटल से जुड़ा हुआ है और कुछ तरंग टाइटल से जुड़ा हुआ है और कुछ जो है देव के खुद उनके नाम से। तो नाम वाले तो अपने आप आपको पता चल जाएंगे, बाकी रचनाओं पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो भाव विलास 39 प्रकाशों की एक जो है श्रृंगारिक रचना है। भवानी विलास, चूँकि आपको पता है कि भवानी दत्त बैस के दरबार में भी रहे, तो इसलिए उन्होंने भवानी दत्त बैस
के दरबार में उनको खुश करने के लिए और सारी चीज़ों नायिका भेद और सारी रसों श्रृंगार इत्यादि का जो है बेहतरीन जो है वर्णन जो है वो भवानी विलास में वो करते हैं। जाति विलास इसमें इन्होंने विविध प्रकार की स्त्रियों का वर्णन किया है, उनके लक्षणों को दिया है कि ये लक्षण रहने पे स्त्रियाँ इस प्रकार की होती हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। रस विलास रस युक्त रचना है, रस से संबंधित रचना है। कुशल विलास आपको पता है कुशल सिंह के दरबार में रहे हैं तो इन्होंने कुशल विलास लिखा। और अष्टायाम जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टायाम नाम से कई लोगों ने लिखा है और अष्टायाम में इन्होंने नायिका के 8 पहर के क्रियाकलाप का वर्णन किया है। जबकि और लोगों के अष्टायाम में क्या है, वो भक्ति से संबंधित अष्टायाम है, चाहे नाभादास वगैरह का जो भी है, ठीक है। तो उसमें कृष्ण की जो है 8 पहर का जो है वर्णन किया गया है और इसमें जो है नायिका से रिलेटेड अष्टायाम यह है। प्रेम तरंग अगली रचना है प्रेम चंद्रिका। आपको पता है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका लिखा था और इन्होंने प्रेम चंद्रिका। तो क्योंकि ये प्रेम के पुजारी हैं, रीतकाल के जितने भी कवि हैं सारे लोग प्रेम के पुजारी हैं, तो ये लोग ये प्रेम चंद्रिका लिखते हैं, ठीक है। आगे फिर जाते हैं सुजान विनोद, ठीक है। सुजान पे कंफ्यूज ना होइएगा, सुजान नाम से भी रीतिकालीन साहित्य में कई रचनाएं सुजान चरित मिलता है ना। तो इस तरीके से तो वो सुजान नायिका भी रहती है घनानंद की, तो मतलब कई चीज़ें हैं। बट यहाँ जो विनोद शब्द है इस पे गौर फरमाइएगा। तो सुजान विनोद यानी सुजान यानी जानकार लोगों का, विनोद मीन्स हंसी मजाक, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है अगली रचना सुख सागर तरंग, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया कि सुख सागर तरंग नायिका भेद से संबंधित रचना है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नायिका भेद का विश्व कोश कहा। आगे चलते हैं शब्द रसायन, और ये शब्द रसायन एक बेहतरीन रचना है और इसे काव्य रसायन के नाम से भी जाना जाता है। देव माया प्रपंच जो कि देव के नाम पे ही है, देवचरित, देव शतक, राग रत्नाकर, ये कुल 15 रचनाएं हैं। एक रचना इनकी और मिलती है, आपने देखा होगा संस्कृत में एक प्रबोध चंद्रोदय नाटक है, उस प्रबोध चंद्रोदय नाटक का इन्होंने पद्यमय अनुवाद किया था। पद्यमय अनुवाद इसी नाम से ही, हाँ, प्रबोध चंद्रोदय का उसी नाम से ही पद्यमय अनुवाद किया था। तो ये हुआ देव जी के बारे में। तो आपने देव जी को पढ़ा जो रीतिकाल के एक जबरदस्त कवियों में शुमार किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे हमारा जो वीडियो है ये समाप्त होता है और अगला वीडियो हम लेकर जल्द ही आएंगे। इंतज़ार करिएगा, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।